हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बाजारू कैंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न का। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कंटिन्यूएशन पैटर्न, बट हम बात कर रहे हैं बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न का। तो इसके पिछले वीडियो में हमने एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न की बात की थी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कंटिन्यूएशन पैटर्न का, वो भी बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न का। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, मुझे उम्मीद है। चलिए, ये बनता कैसे है, इसका फॉर्मेशन पूरे चार्ट में इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। एक इस तरीके से बुलिश कैंडल होती है। ठीक है, यहाँ पर रेड या ग्रीन कोई एक ऐसे कैंडल होती है जो ये दिखाती है कि बायर और सेलर में फाइट हुआ है, और उसके बाद फिर एक और इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी कैंडल होती हैं अपने आसपास के कैंडल के रिस्पेक्ट में। अब जरा देखिए, ये जो यहाँ पर जो ये वीक है, यहाँ पर जो ये वीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, वैसे ये कैंडल्स अपने आप में बता रही हैं कि मैं बुलिश हूँ, लेकिन अगर यहाँ वीक है ना, तो इससे ये मालूम पड़ता है कि ये जब यहाँ पर कैंडल ओपन हुई थी तो एक बार सेल्स यहाँ हावी हुए थे, मतलब सेल्स यहाँ प्रेजेंट थे, लेकिन उन सेल्स को हरा करके भी ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है, मतलब यहाँ बायर्स जीते हैं। वही सेम कहानी यहाँ भी रिपीट होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ बायर्स बिल्कुल जोरदार तरीके से फाइट करके विजेता हुए हैं, और ये जो जोन है, ठीक है ना, तब जा करके ये एक जोन का फॉर्मेशन होता है। इस जोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स मिलते हैं। जहां पर हमें क्या मिलते हैं? पेंडिंग ऑर्डर्स मिलते हैं। किसके पेंडिंग ऑर्डर्स मिलते हैं? प्रोफेशनल्स के। लेकिन क्या ऐसा हर जगह होता है? यही एरिया हमें ट्रैप करने के लिए भी यूज होता है, लेकिन हम इसको अकेले यूज नहीं करेंगे, हम इसको बहुत ही सावधानी से यूज करेंगे। आपको बाद में समझ में आएगा कि हम ये जो पैटर्न है वो कैसे पैटर्न कैसे यूज कर रहे हैं। हमारा जो ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, वो एंट्री का है, ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है वो एसएल का है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूएशन पैटर्न हमारे पास चार्ट में दिखाई पड़ता है। लेकिन क्या हम सिर्फ इसी के बेस पर ट्रेड लेंगे? जी नहीं, हम सिर्फ इसके बेस पर ट्रेड नहीं लेंगे। तो हम कैसे ट्रेड लेंगे, जरा ये देखिए। हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। कौन सा कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे? हम अगर आपसे बात करें तो हम इस तरीके का एक कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी होगी, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल बनी होगी, फिर यहाँ पर हमारे पास ग्रीन या रेड एक डोजी टाइप की या एक बहुत ही छोटी कैंडल बनी होगी, जिसमें जो बॉडी है वो पूरे रेंज का 50% से कम होती है, और ये एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है। तो उसके बाद होता क्या है? उसके बाद ये होता है, ध्यान से समझिएगा। अब यही जो कंस्ट्रक्शन मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा, ठीक है, यही जो कंस्ट्रक्शन मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा। अब ये होता क्या है कि मार्केट जो है यहाँ से धीरे धीरे करके आता है। तेजी से ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे से मार्केट आता है और उसके बाद यहाँ से बाउंस हो जाता है। तो इस सीन में मुझे क्या मिलता है? इस सीन में हमारे पास यहाँ पर हमारी एंट्री होती है, ठीक है, यहाँ पर हमारी एंट्री होती है और यहाँ पर हमारा एसएल होता है। ये एरिया क्यों काम करता है? हम कोशिश करेंगे कि ये दो टॉप हो, और ये जो दोनों टॉप हो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर एक ऐसे कोई रेंज बनी हो, इस तरीके से कोई रेंज बनी हो, ठीक है। तो अब हम आपको चार्ट पर दिखाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। हमें ये बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये बहुत बड़ा ना हो, और ये जो मार्केट का फॉल है
ये स्लोली स्लोली होना चाहिए। ये दोनों बातें हमें भूलनी नहीं है। और साइकोलॉजिकली क्या चार्ट पर लोग सोच करके ट्रेड लेते हैं, क्यों ये काम करता है, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्यों काम किया हुआ है। अब चीज़ों को थोड़ा धीरे धीरे समझने की हम कोशिश करेंगे कि इसमें चीज़ें हो क्या रही हैं। अब जरा देखिए, अगर हम यहाँ पर ये देखें तो एक ये बना हुआ है, दूसरा ये बना हुआ है, और अगर मैं इन दोनों कैंडल को मर्ज कर दूं, क्योंकि दोनों का जो ग्रीन है, इसका ओपन इसका क्लोज, इसका ओपन सेम है, अगर मैं इन दोनों कैंडल को क्लोज कर दूं और उसके बाद ये देखिए ये मोमेंटम और ये मोमेंटम, ये आपको कुछ बता रहा है कि क्या है। और उसके बाद जब यहाँ पर मार्केट यहाँ पर इस तरीके से आया, ठीक है, और जैसे जैसे ये इस जोन के पास आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये जो वीक है ये बता रहा है बाइंग प्रेशर, यहाँ पर ये बता रहा है बाइंग प्रेशर, यहाँ पर ये बता रहा है बाइंग प्रेशर। यहाँ पे इतनी ज़्यादा फाइट हुई है कि कैंडल्स की बॉडी खत्म हो गई, कैंडल बिल्कुल नैरो हो गई है। उसके बाद यहाँ से हमारे पास एंट्री मिला है, ठीक है ना, ये हमारे पास एंट्री मिला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये हमारे पास एंट्री मिला है। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो ये टॉप है ना, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस टॉप के पास हमारी एंट्री ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये सीखना पड़ेगा अनुभव के साथ, प्रैक्टिस करके, कि हमारी एंट्री किस केस में कहाँ होनी चाहिए। यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फिक्स नहीं है। आप अगर जो मैंने अभी बताया बाय थ्योरेटिकल कि आप इसी के लूप नीचे एंट्री अपना ऐसा लगाइए, तो आप देखिए ऐसा ट्रिगर हो गया है। तो हम थोड़ा सा चार्ट पर जाकर के प्रैक्टिस करके देखेंगे कि हमें किस सिनारियो में किस जगह पर एंट्री लेनी चाहिए, और कुछ बफर दे करके हमें यहाँ पर ऐसा लगाना चाहिए। अब हम ये बता रहे हैं कि ये काम क्यों किया, ध्यान समझिएगा। पहले ये रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में, इसके पहले भी हमारे पास देखिए चीजें इस तरीके से चल रही थी, बिल्कुल नैरो रेंज में था। ये 200 SMA है, ये 200 SMA है, ये 20 SMA है। और जब प्राइस धीरे धीरे इस जोन के पास आया, तो हमें पहले बात क्या है, यहाँ पर हमें जो पहले रेजिस्टेंस का काम करता है वो सपोर्ट का काम करता है, ये पहला कॉन्सेप्ट है। जो एरिया पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अब सपोर्ट का काम करता है। इसी सपोर्ट एरिया के पास 20 SMA भी मिल गया, और कोई भी कैंडल 20 SMA के नीचे क्लोज नहीं हुई है, तो गिर करके 20 SMA पर सपोर्ट लिया, दूसरा रीजन मिला मेरे को, 20 SMA यहाँ पे मिल गया। उसके बाद यहाँ पर जो फाइट हुई है, ये जो फाइट हुई है, इस फाइट के बाद जो बायर्स जीते हैं, ये हमें बता रहा है कि ये बहुत ही वैल्यू वाली एरिया है, ये हमारे पास बहुत ही वैल्यू वाली एरिया है। ये तीसरा रीजन है। तो इसलिए मार्केट में यहाँ से बाउंस कर गया, इतना साइकोलॉजिकल इसके पास इम्पैक्ट था, ठीक है। और इसमें हम ध्यान क्या रखेंगे, जो मैंने दो चीजें बोली हैं, इसमें ध्यान ये रखना है कि ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, और मार्केट बहुत तेजी से नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे, अब मैं अगर मैं आगे दिखाऊं, और चार्ट जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है, ये पूरा 2 आवर्स पे है, ये पूरा मैं 2 आवर्स पे इसलिए लिया हूं कि मैं आपको अधिक से दिखा पाऊँ, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा धीरे धीरे से आपको दिखाई पड़ेगा। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको और दिखाऊं, यहाँ पर देखिए बहुत धीरे मार्केट काम किया है, ठीक है, बट मैं आपको अच्छा और दिखाता हूँ जो है हमारे पास, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 फाइट रॉकेट, उसके बाद प्राइस धीरे धीरे आया है, और यहाँ हमारे पास इसी जोन के पास, अब देखिए इसी जोन के पास हमें एंट्री मिली है, और ये हमारे पास टारगेट मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, तो जो साइकोलॉजी हमने पहले डिस्कस की वही यहाँ पर भी काम कर रही है। अब आगे मैं आपको और दिखाऊं, यहाँ पर भी देख लीजिए, ये देखिए क्यों काम नहीं किया, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्यों काम नहीं किया है हम इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए
यहाँ पर क्या हुआ, एक बाउंस लिया, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर एक बार में क्रॉस किया, ठीक है। ये हमारे पास और भी कैंडल्स बनी हुई हैं बुलिश। और यहाँ पर जब मार्केट गिर रहा था ना, बहुत तेजी से गिरा, जिस तरीके से हमने पहले देखा हुआ मार्केट ऐसे ऐसे गिर रहा था, वो कंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं है। दूसरी बात, आप कहेंगे कि यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये छोटी वाली कैंडल्स थी, जो यहाँ पर एक छोटी कैंडल बन रही थी, कि मतलब ऐसे ग्रीन था, फिर उसके बाद एक छोटी कैंडल थी, उसके बाद ये बड़ी कैंडल थी, ये फॉर्मेशन, ये कैंडल यहाँ मिसिंग। जब आप इसको और लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो आपको इस रीजन में या इस रीजन में आपको जरूर से कोई ना कोई एक इस तरह का फॉर्मेशन दिखाई पड़ेगा। अगर हमें हायर टाइम फ्रेम पर इस तरह का फॉर्मेशन नहीं दिखाई पड़ता है तो हम लोअर टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे तो हमें ये फॉर्मेशन दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर तो क्रॉस किया है, लेकिन जो हमने पिछले एग्जांपल्स देखे हैं उस पिछले एग्जांपल्स के रिस्पेक्ट में ये मूव उतना बढ़िया और उतना शानदार नहीं है ना, तो हमें थोड़ा इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने आपको ये दिखाया कि फेल भी कैसे होता है। आप देखिए, जहां कहीं भी आप देखेंगे आपको देखने को मिलेगा इस तरह का कंस्ट्रक्शन। जरा ये देखिए, चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, एक ये पार्ट है, एक ये दूसरा पार्ट है, नीचे आया और यहाँ से इसको क्रॉस किया, बट यहाँ पर प्राइस बहुत तेजी से आया। तो यहाँ पर ड्रॉबैक क्या है, यहाँ पर ये वाला पार्ट बहुत बड़ा है, कैंडल्स में उस तरह का बहुत बड़ा बड़ा मूव नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्राइस धीरे धीरे यहाँ पर आ भी नहीं रही है। उसके बाद यहाँ पर 200 SMA है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर यहाँ से मार्केट उठने की कोशिश भी करेगा तो इसको 200 रजिस्ट करेगा, ऊपर नहीं जाने देगा। तो यहाँ पर ये सब ड्रॉबैक था, ठीक है। अब देखिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं आगे आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ठीक है। अगर मैं आगे आपको दिखाऊं तो यहाँ से ये वाला पार्ट, यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। उसके बाद जब प्राइस धीरे 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 जब प्राइस यहाँ आई ना, जो यहाँ पर है, अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास वो फाइटिंग वाली कैंडल नहीं दिखाई पड़ रही है। अगर आपको ये देखना है फाइटिंग वाली कैंडल तो लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे, आपको इस जोन में जरूर एक फाइटिंग कैंडल दिखाई पड़ेगी, क्योंकि तब ये अभी ये 2 घंटे का है, 1 घंटे में जाएंगे तो यही कैंडल 1 घंटे की हो जाएगी, फिर और आधे घंटे में जाएंगे तो यही टाइम कैंडल हमारे पास 4 पार्ट में हो जाएगी। जब 4 पार्ट में होगी तो यहाँ पर हमें जरूर दिखाई पड़ेगा। ये मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत चार्ट के बहुत पीछे हूँ, और अगर मैं इसके और पीछे जाऊँगा तो ट्रेडिंग व्यू हमको और कलर तो दिखाएगा नहीं, इसलिए हम पीछे नहीं जा रहे हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसे काम कर रही है। हाँ, यहाँ पर आप यह भी बोल सकते हैं ये एक डब्ल्यू पैटर्न था, यहाँ पर आप यह भी बोल सकते हैं ये एक डब्ल्यू पैटर्न था और डब्ल्यू पैटर्न के नेक पर आया तो यह भी काम कर रहा है, ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं। अच्छा, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ किस दूसरे से कॉन्टिनेंटल पैटर्न काम कर रहा है। और पूरा चार्ट अगर देखेंगे ना तो ये देखिए, ये एक कैंडल बड़ी सी, फिर एक फाइट, फिर एक दूसरी कैंडल, फिर अगर आपको दिखाएं तो ये देखिए एक बड़ी सी कैंडल, फिर ये फाइट, फिर ये बड़ी सी कैंडल। तो पूरा चार्ट इस तरीके से भरा हुआ होता है। बस हमें ये देखना होता है कि लोकेशन क्या है और सही लोकेशन पर हमें ट्रेड लेना होता है और हमें ढूंढना होता है। बस इतना सा मुझे यहाँ पे काम करना होगा। अच्छा, अगर मैं अब और दिखाऊं तो और कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है, ये देख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या कैंडल देखने को मिलता है। यहाँ पर एक ये साइकोलॉजी काम कर रही है यहाँ पर कि ये जो है कैंडल बहुत तेजी से गिरा, गिरने के बाद यहाँ संभालने की कोशिश की गई, लेकिन फिर यहाँ गिरा और गिरने के बाद जब ये रिवर्स किया ना तो यहाँ पर जितना वॉल्यूम लगाया था गिराने के लिए, लेकिन यहाँ पर इस जोन पर बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बढ़िया तरीके से बायर्स एक्टिव हुए, किसी भी रीजन से कोई न्यूज़ हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पर जहाँ पर पहले फाइट हुई थी वहीं पर फिर फाइट हुई, और इस फाइट की वजह से जो यहाँ पर फाइट बता रही है कि यहाँ पर और भी ज़्यादा वॉल्यूम प्रेस हुआ, और ये जो वॉल्यूम प्रेस हुआ इसमें क्या किया, स्विंग हाई को भी तोड़ दिया है। और आप जितने पिछले एग्जांपल्स आप देखेंगे, अगर मैंने स्विंग हाई को ब्रेक करने का पॉइंट नहीं इंक्लूड किया होगा तो इसको इंक्लूड करिएगा। यह सामने बगल में स्विंग हाई को तोड़ रहा है,
इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पर प्राइस धीरे धीरे आएगा ना, तब ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। और देखिए, हमें तो ये नहीं पता था, हमें ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये कहाँ से कैसे काम करेगा। हम बस एक ही बार ये वाला काम कर पाएंगे, ठीक है। और मैं आपको टारगेट भी बताऊँ क्या होगा, ध्यान समझिएगा। टारगेट आप हमेशा देखिएगा, टारगेट आपको ऐसे मिलेगा, जब ये कैंडल यहाँ से लौट करके इस तरीके से जा करके फिर वापस गई थी, फिर यहाँ आई ना, मैं फिर से साफ बनाता हूँ, आप कहीं भी देखिएगा, मैं आपको टारगेट डाल दूंगा। जब ये यहाँ से गई, जाने के बाद फिर आई के बाद आने के बाद फिर यहाँ से उठी, उठने के बाद फिर यहाँ गिरी, तो जो यहाँ पर गिरा है ना, इसको देखिए, जो यहाँ पर गिरा है ये वाला यही आपका टारगेट एरिया होगा, यही आपका टारगेट एरिया होगा। इससे ये मालूम पड़ता है यहाँ पर कुछ तो ऐसा था जो मार्केट को पुश किया, बट मार्केट को पुश तो किया लेकिन वो हार गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, हावी हैं सेलर्स, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें पहली बार में यहीं तक का टारगेट लेना है, ठीक है। और अब जब आप देख रहे हैं कि यहाँ से टारगेट आप मार्केट से बाहर निकले, अब ये वाली एरिया फिर से बहुत अच्छे तरीके से काम की है, तो अब ये बहुत ही अच्छी एरिया हो गई, जहाँ से एक बार मार्केट ऊपर गया, दूसरी बार गया है, और अगर तीसरी बार मार्केट आएगा तो अच्छा मूव देगा, ठीक है। यहाँ पर हमें यह देखने को मिला कि हमारे पास फिर से मूव अच्छा मिलेगा, ठीक है। जरा अब देखिए, अगर मैं चीज़ों को अब आगे बढ़ाऊँ, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा। अगर मैं देखूँ, हमारे पास और भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा सा 1 2, फिर यहाँ पर एक से अधिक कैंडल्स हैं, बहुत मूव अच्छी मिली है। अब जब यहाँ से प्राइस उठ करके गिर के फिर उठा, तो जो ये वाला जोन है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर कोई यहाँ पर बाई करता है तो उसको यहीं तक का टारगेट रखना चाहिए, ठीक है। और मैं इसको मान रहा हूँ यह काम नहीं किया हुआ, क्योंकि ये वाला पार्ट है बहुत बड़ा है, हमें बस ये ध्यान देना है, ठीक है। तो ये टारगेट बताता है, एंट्री बताता है, ऐसा बताता है, ये अपने आप को प्रूव करता है कि हमें ट्रेड करना चाहिए या हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। जरा इस पार्ट को देखिए, ये बहुत ही सकरा सा है, ये 200 SMA है। यहाँ पर एक बार, उसके बाद 2 बार, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तोड़ा गया है। तोड़ने के बाद इस एरिया में बहुत देर के बाद कैंडल आई है, और अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो ये वाली जो एरिया है, यहाँ पर आपको एक जरूर छोटी कैंडल दिखाई पड़ेगी, जरूर फाइट वाली कैंडल दिखाई पड़ेगी। 2 आवर्स में दिखाई पड़ रही है, लेकिन 1 आवर में, हाफ एन आवर में आपको जरूर दिखाई पड़ेगी। और ये जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम करेगा, और जितनी देर में इस जोन में आएगा उतना ही बढ़िया काम करेगा, जितनी देर के बाद इस जोन में आएगा उतना ही बढ़िया काम करेगा और उतना ही बढ़िया टारगेट देगा। बस हमें ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वही है, बहुत बड़ा सा पार्ट है, और कैंडल्स टुकड़ों में जा रही है, बहुत एक्स्ट्रा लार्ज करके आप कह लीजिए मूव नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उतना अच्छा काम नहीं किया है। हालांकि अगर कोई यहाँ पर इस एरिया में, मैं तो बाई करने की रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कैंडल्स देखिए बहुत तेज़ी से स्पीड में यहाँ पर आ रही हैं, और यहाँ पर बगल में 200 SMA भी है जो इसको ऊपर जाने से रोकेगा। तो इस एरिया से हमें थोड़ा सा बचना चाहिए, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो पूरे चार्ट में मैंने आपको दिखाया, ये अगर आप ढूंढ करके अलर्ट लगा के रखेंगे तो आपको जब मार्केट यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा। बस आपको अपने डीमेट अकाउंट में जो है ब्रोकर आपको फैसिलिटी देगा कि ठीक है, हम यहीं पर, मैंने यहाँ पर अलर्ट लगा लिया, जब प्राइस यहाँ पर आएगा तब आप इसको ट्रेड करने का प्लान करेंगे। तो इस तरीके से चार्ट में ढूंढ करके हम ये अलर्ट लगा रखेंगे, और जैसे जैसे वो अलर्ट ट्रिगर होता रहेगा हम उसमें एंट्री का प्लान करते रहेंगे। यही मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न को कैसे यूज़ करते हैं। बहुत मल्टीपल तरीके हैं, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, चार्ट पर रीड करेंगे चीज़ों को, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सप्लाई डिमांड काम करता है। इंडियन मार्केट में लोग इंडिकेटर सिखाते हैं,
और इंडिकेटर्स बहुत लोगों के जीवन को खराब कर रहा है, मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं भी इंडिकेटर के ट्रेड में बहुत फंसा हुआ था। सप्लाई डिमांड को ट्रेड करिए, लोकेशन आपको समझ में आएगी, चीज़ें आपको समझ में आएंगी और बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे से आप चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आप सप्लाई डिमांड की प्रैक्टिस करते हैं तो मैंने जो फायदा देखा हुआ है वो ये है कि आपको वेट करना पड़ेगा सप्लाई डिमांड में, तो आपको पेशेंस आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको इंडिकेटर से आज़ादी मिल जाएगी। आप सिर्फ चार्ट देख करके एक दो मूविंग एवरेज की हेल्प से भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर